ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। आज अपन बात करने वाले हैं कि लड़कियों के अंदर ऐसा क्या होता है, या फिर आप लड़कियों की ओर खींचे चले क्यों जाते हैं। ऐसा क्या आकर्षण होता है या फिर क्या होता है, उसके विषय पर अपन चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जिन भाइयों के ऐसे प्रश्न है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं मगर हमारे जीवन में कोई ऐसी लड़की है कि जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं और उससे हम दूर जाना चाहते हैं, हमारे दिल पर ठेस पहुंचती है और ऐसा लगता है शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्या लड़की के अंदर कोई आकर्षण शक्ति होती है या फिर उसके अंदर ऐसा क्या होता है जो आप उसकी ओर खींचे चले जाते हैं? उसकी ओर क्यों खींचते हैं? और अंततोगत्वा 95% लड़कियां धोखा दे करके चली जाती है। फिर आप अब क्या करें, अब आपकी उम्र हो चुकी भैया, अब आपकी उम्र हो गई, अब क्या कर पाएंगे। मगर फिर भी आपको बुद्धि आ गई है, आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि मुझे अब भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अपने जीवन को धन्य करना, अच्छा करना है, तो आप एक श्रेष्ठ आत्मा है। तब ऐसा साइंस में ऐसा कहा जाता है जी कि लड़के और लड़की का परस्पर आकर्षण होना स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान ने जो गुण दिए हुए होते हैं, लड़के के अंदर कुछ अलग हार्मोन्स होते हैं और लड़की के अंदर कुछ अलग होते हैं। उसके कारण परस्पर दोनों का संपर्क, अट्रैक्शन होता है। लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होती है और लड़का लड़की की ओर आकर्षित होता है। अब जैसे ऐसा वैसा सामान्य पशुओं में भी होता है, बैल गाय की ओर होता है, गाय बैल की ओर होती है। वो इस नेचुरल होता है, तो इस बात पर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मगर कभी आपके मन में ऐसा लगे कि इस लड़की से मुझे प्रेम हो रहा है, जिससे मैं बात करता हूँ और जिससे आगे मैं फ्यूचर कुछ सोच रहा हूँ, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, इस बात को सही मैं तब कहूंगा यदि आप शादी करेंगे और आपका जीवन आपको लग रहा है और आप अच्छे से जी सकते हो उसके साथ। तो यदि आपका सच्चा प्रेम है और उसके साथ वो शादी करना चाहे, आप भी शादी करना चाहे और आगे आपका जीवन अच्छा हो तो। मगर शादी आप भी नहीं करना चाहते, शादी वो भी नहीं करना चाहती है और आप केवल उसके बिना जी नहीं सकता, ये क्या है भाई? ये कौन सा रिश्ता कहलाता है? ऐसी बातों में अपने को नहीं रहना है। और लड़की का जो स्वरूप को पर लोग अपने आप को खो देते हैं, उसका स्वरूप देख करके, उसकी आवाज को सुन करके, उसके अलग अलग सौंदर्य प्रसाधन को देख करके, उसके चाल को, उसके उड़ने बैठने के बाल को, किसी भी तरह को देख लो, तो भाई ऐसा क्या आकर्षण शक्ति होती है? एक बात सोचिए, जब भी आपको ऐसा लगे भाई लड़की इतनी खूबसूरत है, लड़की इतनी अच्छी है, तो आप आकर्षित होंगे होंगे। मगर उसकी वास्तविकता जान लीजिए। वास्तविकता कैसे जानेंगे भाई? वास्तविकता जानने के लिए आप क्या सोचना है, वो लड़की होती है, क्या उसके नाक में से कभी छेड़ा नहीं निकलता होगा? क्या उसको सर्दी नहीं होती होगी? यदि आपके पास बैठी हुई है, आप मान लीजिए, कल्पना कीजिए आपके पास वो लड़की बैठी हुई है, तो उसका छेड़ा निकल के आपके ऊपर गिर जाए तो मैं एक थप्पड़ मारूंगा उसको, तुरंत आपका मन कैसा होगा भाई? कि नहीं हाय इतना गंदा होता है भाई। उसके अंदर भी तो, उस शरीर के अंदर वही भरा पड़ा है, इसके चमड़ी के ऊपर क्या मोहित हो जा रहे हो आप? थोड़ा अपने आप को समझाइए। दूसरी बात, फिर उसी लड़की को कभी उल्टी हो जाए तो, और आपके ऊपर थूक दे, उल्टी को आपके ऊपर ही थूक दे, तभी आप उनसे प्यार करेंगे, तभी आप उनसे इतने अच्छे रहेंगे, आपको वो अच्छी लगेगी। अरे भाई शरीर में कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं, शरीर के ऊपर की मोहित हो जाते हैं आप। उसकी वास्तविकता जानती है, उसके ऑर्गन को तो देखिए, शरीर के हर एक इंसान में होता है, छेड़ा हर एक इंसान का निकलता है, उल्टी किसी को भी हो सकती है, तो उसको भी हो गई
तो आप प्रेम करते हो, किसी की उल्टी पी लेंगे क्या आप? और पीने को क्या, उसको छुए भी ना, देखे भी ना, तो फिर आप कैसे उस पर मोहित हो रहे भाई? इसको प्रेम नहीं कहते, इसको बेवकूफी कहा जाता है। प्लीज आप ऐसे रास्ते पर ना जाए और अपने आप को सुधारने में अपना जीवन लगा लीजिए। कुछ समय आप लगा लेंगे, छोड़ दीजिए ऐसी बातों को, तो 1 साल के भीतर में आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपका जीवन इतना अच्छा हो जाएगा आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। और तीसरी बात क्या है, जब उसी लड़की का कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, हमने देखा किसी का ब्लड निकलता हो, शरीर पर कोई घाव लग जाए, तो उसमें उसकी स्थिति कैसी होती है? अभी इतना चेहरे का इतना स्किन ऐसे ग्लो वाली दिखती है आपको, ऐसे कुछ भी यहाँ पे देखो, नाक पर देखो, हाथ का देखो, स्किन किसी की चमक मारती है, सब बहुत आकर्षक है। और लड़कियों की तो स्किन और भी सॉफ्ट होती है, उस पर मोहित हो जाते हैं। उसको थोड़ा चीरा लग जाए, कुछ कट जाए, तो अंदर से जो ब्लड निकलेगा वो भी आपको पसंद आएगा क्या कभी? अरे हड्डियों का ढांचा, उसके ऊपर चमड़ी का एक वो वस्त्र दिया हुआ है परमात्मा ने, उसके ऊपर आप आकर्षित हो जा रहे हो इतने सारे कि अपने आप को भूल गए। और खूबसूरती हमेशा नहीं रहती है, इस बात को मानकर चलिए। जो सौंदर्य परमात्मा ने दिया है वो कुछ क्षणिक है, उसका सदुपयोग करके, उसका अच्छा प्रयोग करके अपने जीवन को परमात्मा के कार्यों में उनमें सहयोग में लगाइए। आप हमेशा बलवान नहीं रह सकते, हमेशा जवान भी नहीं रह सकते। अब कोई लड़की ऐसे थोड़ी कहती है भाई ये 60-65 साल का लड़का मुझसे मैं इससे प्यार करूंगी, या वो इससे प्यार करती हो? वो जवान को क्यों फंसाने में लगे हुए हो? और जवान उनकी तरफ आकर्षित हो जाते। भाई लड़कियों के चक्कर में कुछ नहीं रखा है, अपने आप को अच्छा कीजिए। अपने माता पिता के लिए मैं फिर से आपसे हाथ जोड़कर कहूंगा, अपने माता पिता के लिए अपना जीवन को जिए, लड़कियों के लिए नहीं। आपके माता पिता के बहुत बड़े सपने होते हैं और बहुत बड़ा दायित्व है आपका अपने माता पिता की सेवा करना, उनको कोई कमी ना हो, उनके लिए हाजिर रहना, उनकी हर समस्या का समाधान करना आपकी पूरी जवाबदारी है। और आपने वो नहीं किया, परमात्मा आपको कभी माफ नहीं करेगा। भगवान ने आपको धरती पर भेजा, पंचभूत से आपका शरीर बना हुआ होता है। अगर सोचिए आपके माता पिता नहीं होते, जो एक माध्यम होते हैं धरती पर इंसान को लाने का, आपको पैदा करने का, वो नहीं होते तो आप आ पाते? कभी नहीं, इम्पॉसिबल है ना। सही बात है, नहीं आ सकते, तो उसकी कदर कीजिए। मरने के बाद रोने से कुछ नहीं होता है, जीते जो उनकी आत्मा को संतुष्टि मिल जाए, शांति मिल जाए, वही सबसे बड़ी बात है। और इंसान क्या करता है, जीते जीते उनकी कदर नहीं करेंगे, और मरने के बाद फिर दिखावे में हमारे माताजी, हमारे पिताजी, हो मत कुछ बात, दुनिया के दिखावे में रॉन्ग में चले जाते हैं। तो भैया अपने जीवन में माता पिता का बहुत बड़ा रोल है, आप यदि समझ सको तो, और जितना जल्दी समझ सको उतना आपके लिए बेहतर है। और उनसे अच्छा गाइड आपको कोई नहीं कर सकता है। आपको जो भी माता पिता, कोई पिता नशा भी करता होगा, चाहे कोई दारू पीता होगा, बीड़ी पीता होगा, सिगरेट पीता होगा, तंबाकू भी खाता होगा, मगर उसके बेटे को वो मना करेगा। हमेशा देखना, भले 1 नंबर का नशेड़ी क्यों ना हो, मगर अपने बेटे को, बेटा ये मेरा जीवन तो खराब हो गया और तू अपने जीवन को खराब मत करना, तू अपने जीवन में कुछ अच्छा करना, मुझे तेरे पर आशा है, तू हमारा कुछ अच्छा करेगा। कोई क्यों? समझिए उस नशे में कुछ नहीं रखा है, मगर वो लग गई है उनको, भाई उनको रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, आप अपना कार्य कीजिए। तो पिता नशा करते हुए भी कुछ कमाएगा अपने संतान के लिए, और संतान को गलत रास्ते पर जाने नहीं देगा। तो आपको समझना चाहिए थोड़ा अपने पिता के लिए क्या करना चाहिए। और लड़कियों के चक्कर में आज लड़की, कई जगहों पर मैंने ऐसा देखा हुआ है, लड़कियां धोखा दे के चली गई है। आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के चक्कर में अच्छे जवान इतने फंस चुके हैं कि उनका जीवन नहीं घर के रहे, नहीं काट के रहे।
बाहर के लड़कियों से शादी कर लेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना दिया और लड़की ने लूट लिया, किसी को तो मार भी दिया, कुछ भी हो गया, फिर आपके रोने पीछे तो माँ बाप रोएंगे, लड़की को थोड़ी फर्क पड़ेगा, वो तो दूसरा बना देगी बॉयफ्रेंड, तो उसको तो दूसरे मिल जाएंगे और भी। तो प्लीज इस लड़कीबाजी में मत रहिए, तो अपने जीवन को अच्छा बनाइए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए और आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आप सभी को प्रणाम।